हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 का लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखो तो प्लीज़ देख लेना, उसमें हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और फार्मेसी के करियर ऑप्शंस बता दिए। ठीक है, तो यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग ने दो सब्जेक्ट जो भी फार्मेसी से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और HAP 1 यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि फार्माकोपिया होता क्या है। अब फार्माकोपिया एक बुक है, ठीक है। तो लिख लेते डेफिनेशन पहले। तो इसमें इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट फार्माकोपिया और डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो फार्माकोपिया क्या होता है कि अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स लिखो साथ में, अ बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू ड्रग्स एंड देयर कॉमन डोजेस फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल हेल्प, फार्मास्यूटिकल एड्स मतलब हेल्प करना, ठीक है। पब्लिश सो वापस से लिखते, पब्लिश इन अ मतलब ये बुक होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फार्माकोपिया होता है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड होता है ये बुक, ठीक है। जब फार्माकोपिया, इसमें सारे ड्रग्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है और ये बुक के अंदर ना सारे ड्रग्स के रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन होती है, कैसे बनाते, कैसे डिस्पेंस करते, सब कुछ। तो अब क्या है, जैसे इसकी एग्जांपल देखोगे, आप एग्जांपल देखोगे तो एक है इंडियन फार्माकोपिया जिसको IP बोलते हैं, और एक होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसको, ठीक है, एक USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा, अगर डेफिनेशन देखना चाहोगे तो एक है, लिखो डेफिनेशन साथ में, फार्माकोपिया मतलब एक ग्रीक वर्ड से बना है। तो लिखो, द टर्म फार्माकोपिया फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन। अब फार्माकोन का मतलब होता है कि ड्रग्स, और पोया का मतलब होता है टू मेक, मतलब ड्रग्स को बनाना, इज दैट फार्मेसी, ठीक है। तो फार्माकोन मीन्स ड्रग्स एंड, ठीक है। तो ये ड्रग्स के बारे में है। एंड जो पोया होता है उसका मतलब होता है मेक, टू मेक करना, कुछ बनाना, मीन्स टू मेक। सो ये था पूरा रिलेटेड, ठीक है। तो डेफिनेशन देख ले, दो डेफिनेशन देख ले फार्माकोपिया का, उसके एग्जांपल्स देख लिए क्या है। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वो मतलब मोनोग्राफ, कोई भी ड्रग के बारे में पूरा चीज़ें कंपाइल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है उस बुक के अंदर। अब टाइप्स देख लेते हैं। अब एक स्टैंडर्ड बुक है जो अंडर, अब ये चाहो तो ये लिख लो, स्टैंडर्ड बुक अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप के बारे में, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ, टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ जो भी जितने भी फार्माकोपियाज हैं, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पांच, लगभग 5 टाइप का देखेंगे। तो पहला है इंडियन फार्माकोपिया IP, फिर है ब्रिटिश फार्माकोपिया, फिर है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और एक है यूरोपियन फार्माकोपिया, और एक बाकी जो अलग अलग चीज़ें हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये सब भी अगर रहा तो देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने अभी तक डेफिनेशन देख लिया, टाइप्स देख लिया कौन कौन से हैं, दो डेफिनेशन देख लिए, एग्जांपल देख लिए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि सिंबल लिख लो, IP हो गया, USP हो गया, फिर यूरोपियन का EP हो गया, ऐसे सब। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब एक एक को डिटेल में लेते हैं। पहला है मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन फार्माकोपिया, देन ब्रिटिश फार्माकोपिया, देन यूनाइटेड स्टेट। तो पहले है इंडियन फार्माकोपिया, इसको याद करना है, ठीक है। IP, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो चेक क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल,
क्वालिटी कंट्रोल मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल करना, मतलब जब बन रहा हो तब देखना कि कुछ गड़बड़ी हुई है कि नहीं, ठीक है, तब देखना। एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरेंस, ठीक है, एश्योरेंस मतलब बन गया ड्रग्स तब मतलब उसमें क्या गड़बड़ी है वो देखना, बनने के बाद गड़बड़ी क्या है वो चेक करना। तो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, एक हो क्वालिटी कंट्रोल। तो ये सब कौन मैनेज करता है? इंडियन फार्माकोपिया उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये बुक के अंदर प्रेजेंट है। तो अब क्या है, ये क्या करता है? इट डिफाइंस द आइडेंटिटी, प्यूरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी करता है, प्यूरिटी चेक करता है ड्रग्स का, स्ट्रेंथ चेक करता है ड्रग्स का, मतलब इस बुक के अंदर इतना सब कुछ डिफाइंड रहता है, प्रेजेंट होता है ड्रग के बारे में। अब बात करते हैं द बुक गॉट अप्रूवल। तो ये बुक कब आया था? सेकेंड शेड्यूल ऑफ, लिखो साथ में, सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कॉस्मेटिक एक्ट 1914 एंड रूल्स 1945। ठीक है, और ये को किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? दैट इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इट इज पब्लिश्ड बाय आईपीसी, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, लिख लो। अब हम क्या देखते हैं? टेबल देख लेते हैं, एडिशन आपको याद रखना है, ठीक है, एक एक लिख लिख के याद रखो, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन सब देखें कब आया था, उसमें एबेंडेंट क्या होता है, एडेंडम क्या होता है, मोनोग्राफ उसमें कितने वॉल्यूम कितने बुक्स में आई थी, ठीक है। तो एडेंडम मतलब होता है सप्लीमेंट, जैसे कि कुछ एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके दिया। तो स्टार्ट करते हैं एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो टेबल बना लो, 1 मिनट में तब तक टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो एडिशन लिख लो, एक कॉलम में ईयर बना लो, एक एक कौन सी ईयर में आया था, एक में एडेंडम बना लो, मोनोग्राफ बना लो, और एक में वॉल्यूम बना लो। वॉल्यूम मतलब बुक कितने में रिलीज, मतलब कितने बुक्स में, पार्ट 1 पार्ट 2। मोनोग्राफ का मतलब है कि कितने ड्रग्स के बारे में जानकारी था और कितने डिटेल में था। और ईयर कौन सी ईयर में आया था। एडेंडम मतलब कितने एडिशन, एक्स्ट्रा कुछ ऐड होता है ना, कुछ एडिशन देना कि उसमें थोड़ा बुक रह गया, थोड़ा ऐड कर दो, ठीक है। तो एडिशन हो गया। तो पहला एडिशन आया था 1955 में, 1960 में, और 986 मोनोग्राफ थे और 2 वॉल्यूम में। फिर सेकेंड एडिशन आया था 1966 में, फिर एडेम्पटम आया था 1975, और फिर इसमें 890 वॉल्यूम ये थे मोनोग्राफ, और 3 वॉल्यूम में आए थे। फिर थर्ड एडिशन आया था 1985 में। आपको ये याद ही रखना है, हाँ, 1985 में, 1989 और 1991 में एडेंडम हुआ था, मीन्स कुछ ऐड ही हुआ था उस बुक में। 261 इसके मोनोग्राफ थे, वॉल्यूम 2 है। अब फोर्थ में है 1966 में आया था फोर्थ एडिशन। 2000, 2002 और 2005 इसमें एडेंडम हुआ था, और मोनोग्राफ टोटल थे 1149 लगभग, और 3 वॉल्यूम में रिलीज हुई थी। अब फिफ्थ एडिशन की बात करूं, 2005 2008 में एडेंडम हुआ था, और मोनोग्राफ लगभग 271 थे, 3 वॉल्यूम में रिलीज हुई थी। अब बात करूं सिक्स्थ की, तो 2010 2012 एडेंडम एंड मोनोग्राफ 52 और 3 वॉल्यूम में आई थी। और फिर सेवेंथ एडिशन की बात करूं, ठीक है, सेवेंथ एडिशन है 2014 में आया था, फिर 2015 और 16 में एडेंडम आया था, और 577 उसके मोनोग्राफ थे, 4 वॉल्यूम्स थे इसकी। फिर 8 की बात करूं, 8 एडिशन की बात करूं, 2018 में आई थी, 2019 में उसका एडेंडम आया था, और फिर 220 उसके मोनोग्राफ थे, और 4 उस वॉल्यूम में आया था। तो ये पूरा टेबल है,
ठीक है, ये पूरा टेबल है, आप देख सकते हो। तो याद कर लो लिख लिख के, बाकी ये सब हिस्ट्री है, आप ये सब याद कर लो। डेफिनेशन देख ले, टेबल देख ले। अब नाउ करते ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, अब क्या है ब्रिटिश फार्माकोपिया? ये क्या है? इट इज़ अ नेशनल फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो लिख लो, इट इज़ नेशनल फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके का नेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, और इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1864 में। चलो लिखते, पहले डेफिनेशन लिख लो। नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, और 1864 में फर्स्ट एडिशन आया था ब्रिटिश फार्माकोपिया का। और इसके भी दो चार टेबल है, याद कर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो रहने तो चलेगा। इंडियन फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। तो फर्स्ट एडिशन है, वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, तो जैसे टेबल आप चाहो तो लिख लो, मैं फटाफट लिख लेता हूँ, मेरे को याद नहीं तो मैं फटाफट बुक से लिख लेता हूँ। आपको तब तक जो जो दोनों का पीडीएफ चाहिए, मेरे बुक का और ये पीडीएफ का, स्लाइड्स का, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट कर देना। तो सेकंड सेकंड देखो 167 पे है, फिर मैं लिख देता हूँ तब तक। फिफ्थ एडिशन 1914 पे था, फिर सिक्स एडिशन 1932 पे है। ठीक है, तो वापस से लिखते, सिक्स एडिशन 1932 में। तो मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है, आप भी साथ साथ में लिखो फटाफट। इलेवेंथ एडिशन 1968। ठीक है, तो ऐसे सब देखो, अभी लिख लो आप भी फटाफट। तो ये सब हम लोग ने इससे, ये अगर ये और एक बचा यूएसपी, वो कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1 का। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, डोजेस फॉर्म, उसका बस क्लासिफिकेशन तक करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे उसको भी। तो अभी लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते यूएसपी के बारे में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उसमें पढ़ते हैं कि जो भी नेशनल फार्माकोपिया फॉर यूनाइटेड स्टेट पब्लिश एनुअली, मतलब साल दर साल में नेशनल फार्माकोपिया रिलीज होता है, पब्लिश होता है, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। तो आप लिख लो कि एक तो 1820 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था यूएसपी का, ठीक है, और पब्लिश हुआ था 1820 में। और ब्रिटिश का क्या था? 1864 था। ठीक है, तो यूएसपी क्या है? ये नेशनल फार्माकोपिया है, हैज़ नेशनल फार्माकोपिया फॉर यूनाइटेड स्टेट बाय, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन। फिर ठीक है, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट टाइम थोड़ा फास्ट लेंगे, ठीक है। आपको स्पीड कैसा लग रहा है कमेंट कर देना। यूएसपी डन, तो इस यहाँ पर हमारा चैप्टर डन होता है, ठीक है। ये तो पहला लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना। अभी नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं, डेट इज डोजेस फॉर्म के बारे में। तो इस वीडियो के लिए तो हम लोग इतना ही रखते। अभी सेकंड चैप्टर यहीं से चालू करते, आधा डोजेस फॉर्म पढ़ते, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते, कौन कौन से टाइप है, क्लासिफिकेशन, बस फिर वीडियो को एंड करते। ठीक है, तो डोजेस फॉर्म क्या है, इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डोजेस फॉर्म आप क्या बताते हो, कमेंट करना। डोजेस फॉर्म होता है कि फिजिकल फॉर्म, ये डिफाइन डेफिनेशन क्या होगा, लिखो साथ में। फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग, ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन बोल सकते हो, विच रेडी टू यूज, यूज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे भी कोई भी फिजिकल फॉर्म होता है ना, जैसे टैबलेट हो गया, लिक्विड हो गया, गैशियस हो गया, जैसे इनहेलर सर्दियों में सूंघते, तो वैसा सब। तो कौन से फिजिकल फॉर्म में, कौन सा स्टेट में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ, जैसे एग्जांपल आप चाहो तो लिख दो, टैबलेट हो गया एंड सिरप हो गया। टैबलेट एक है सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड है, और सिरप एक टाइप का लिक्विड डोजेस फॉर्म है।
ठीक है, तो लिख लो लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब और एक डेफिनेशन अगर चाहो तो लिख लो डोजेस फॉर्म का। एक तो पहला डेफिनेशन देख लो, अब दूसरा डेफिनेशन क्या है और करके लिख लो। डोजेस फॉर्म्स आर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रोडक्ट, मतलब वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो किस फॉर्म में मार्केट फॉर यूज, एंड दे आर मार्केटेड फॉर यूज, मतलब कौन से फॉर्म में मार्केट किया जा रहा है यूज के लिए, तो वो डोजेस फॉर्म कहलाता है। तो इन विच दे आर मार्केटेड फॉर यूज, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आखिरी जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हैं तो वो कौन से फॉर्म में, वो डोजेस फॉर्म कहलाता है। तो डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देख लिया। अब डोजेस फॉर्म में दो टाइप के आते हैं, दो उसमें चीज़ें आती है। कौन कौन से, जैसे एपीआई, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक होता है एक्सीपिएंट जिसको सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और ये सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कौन से डोज फॉर्म है, आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सेमी सॉलिड है, वो डिसाइड करता है सॉल्वेंट। तो एपीआई होता है, इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड, कोई भी जो मेन ड्रग होता है जो एक्चुअल काम करेगा बॉडी में जाके, तो वो एपीआई होता है। और एक्सीपिएंट होता है सॉल्वेंट जो डिसाइड करता है डोजेस फॉर्म, तो डिसाइड्स डोजेस फॉर्म। तो ड्रग्स के अंदर कौन डिसाइड करता है, एक्सीपिएंट, जो डिसाइड करता है कौन सा स्टेट में प्रेजेंट होगा, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है। तो आप कमेंट करना कि मेडिसिन और ड्रग्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सवाल पूछता हूँ और कमेंट करना दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो इसमें लिख लो कि अगर ये सॉल्वेंट लिक्विड रहा तो कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, दैट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म हो जाएगा वो। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स फॉर्म। अभी इतना देख लेते क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस, आप क्लासिफाई कर रहे हो डोजेस को तो किसके बेसिस पे करोगे, फिजिकल स्टेट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन रूट हो गया, किधर से ले रहे हो वो, फिर एप्लीकेशन साइट कहाँ लगा रहे हो वो, और उसके यूज़ के बेसिस पे। तो ये चार बेसिस है, पर उसमें से भी मेन कौन है, फिजिकल स्टेट। तो लिख लो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन साइट एंड उसके यूज़ के बारे में। ठीक है, तो पहला है फिजिकल स्टेट, तो लिख लो फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, फिर गैसियस हो गया। ठीक है, गैसियस। फिर सेकंड है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कैसे आप किस, मतलब ओरली ले रहे हो, पेरेंटल मतलब इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो, तो पहले लिखो ओरली, माउथ से ले रहे हो, या पेरेंटरल मतलब इंजेक्शन के थ्रू, या रेक्टल या नेजल, तो लिखो रेक्टल एंड नेजल। फिर साइट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे। साइड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जैसे स्किन आई, जैसे हैंड हो गया, फुट हो गया, हेयर हो गया, नोज हो गया, तो ऐसे लिखो हैंड, फुट, हेयर, नोज। तो ऐसा बहुत तरीके के साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ लगाया जा रहा है। फिर यूज देख लेते हैं चौथा, इंटरनल यूज है कि उसका एक्सटर्नल यूज है, वो उसके बेसिस पे भी होता है। फिर एक्सटर्नल है वो देख लो, एंड तो ये चार बेसिस है, लेकिन हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, फिजिकल स्टेट को, वी विल प्रीफर फिजिकल स्टेट। उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लेते, पूरा चार्ट देख लेते, बना लो। ठीक है, आप भी बना लेते हो साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे डोजेस फॉर्म, लिख लो हेडिंग। आप अच्छे से लिखना, मैं पढ़ा रहा हूँ तेजी में तो थोड़ा तेजी में लिख रहा हूँ। तो डोजेस फॉर्म तीन, ये चार टाइप के हैं। पहला लिखो, पहले कॉलम बना लो आप भी।
पहला लिखो सॉलिड डोजेज फॉर्म, फिर दूसरे कॉलम में लिखो लिक्विड डोजेज फॉर्म, फिर है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, एक होता है गैशियस डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो इधर लिख दो डोजेज फॉर्म। हाँ, तो अब नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है दो तरीके का, एक है यूनिट डोजेज फॉर्म और एक होता है बल्क डोजेज फॉर्म। यूनिट डोजेज फॉर्म में आता है टैबलेट, कैप्सूल लिख लो, आप अच्छे से कॉलम बना के लिखना। टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गए, फिर पाउडर हो गया। फिर बल्क डोजेज फॉर्म में एक बीच में लाइन कर लो, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, नाउ बल्क डोजेज फॉर्म भी दो टाइप के, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। अब एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि यूनिट डोजेज फॉर्म क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी बस चार्ट बना लो साथ में, इंटरनल है, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में बहुत सारे आते हैं, जैसे फाइन पाउडर्स हो गए, तो लिखो फाइन पाउडर्स, प्रोडक्ट्स, फाइन प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे इसमें होते हैं। आप अब डिटेल में बात करेंगे। ग्रेन्यूल्स हो गए, फिर इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स हो गए, ये तीन चीज़ें आती है। फिर एक्सटर्नल में लिखो डस्टिंग पाउडर, स्किन पे करते यूज़, ठीक है, डस्टिंग पाउडर। इंसफ्लेशन होता है, डेंटिफ्राइज, फिर स्नफ, और एक है टार पाउडर। ठीक है, तो इतना था सॉलिड डोजेस का क्लासिफिकेशन, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। फिर एक है लिक्विड डोजेस फॉर्म, ये भी दो तरीके के, बाइफेजिक, मोनोफेजिक। बाइफेजिक्स का मतलब पता है, जैसे ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होता, दो फेज उसमें दिखते हैं, तो बाइफेजिक्स। और मोनोफेजिक्स, जैसे पानी के अंदर सॉल्ट मिला दो तो दिखता नहीं ना, एक फेज, वन फेज सिस्टम दिखता है, तो वो मोनोफेजिक्स। तो बाइफेजिक्स में दो आते हैं, इमल्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, दो तरीके के हैं, इमल्शन एंड सस्पेंशन। फिर मोनोफिजिक्स में आता है दो, उसमें भी दो टाइप, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। तो इंटरनल कौन कौन से, चलो वो लिखते। इंटरनल में है, लिख लो, जैसे सिरप हो गया, इलाइजर हो गया, लिंटस हो गया, फिर ड्रॉप हो गया, ड्रॉप्स बहुत सारे होते हैं, फिर आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, ये सब बहुत सारे होते हैं। फिर एक्सटर्नल में लोशन हो गया, फिर गार्गल्स कर सकते हो, थ्रोट पेंट, फिर स्प्रे है, फिर नेज़ल ड्रॉप है, देन आई लोशन। इस सब के बारे में, एक एक के बारे में डेफिनेशन, उसके एग्जांपल सब देखेंगे, आपको सबको याद रखना है, लिख लिख के याद रखना है। तो आई लोशन हो गया, माउथ वॉश, फिर और एक ऊपर लिख देता हूँ, दैट इज आई ड्रॉप्स। फिर आप बात करो सेमी डोजेज फॉर्म की, सेमी सॉलिड, तो इसमें क्या है ना, आधा लिक्विड रहेगा ना पूरा सॉलिड होगा, बीच का रहेगा, ठीक है, इन बिटवीन का रहेगा। तो नाम से समझ रहा है, सेमी सॉलिड। जैसे इसमें भी दो तरीके का, इंटरनल, एक्सटर्नल, लिख लो। इंटरनल में पेजरीज, सपोजिटरीज, ये दो चीज़ें आती है। फिर एक्सटर्नल, पहले इंटरनल लिख लो, पेजरीज, सपोजिटरीज। फिर ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, फिर जेल्स, ये सब आते हैं। फिर गैशियस डोजेस फॉर्म में दो तरीके के आएंगे, एरोसोल और इनहेलेशन, तो लिख लो एरोसोल, दो आएंगे, एरोसोल और इनहेलेशन।
तो ये इतना क्लासिफिकेशन भी देख लिया, तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक के बारे में डिटेल, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, डिटेल पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन तक कर लिया, पहला चैप्टर भी ख़त्म, सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया यूनिट 1 का, फार्मास्यूटिक्स का। अगर पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।